ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 13 जुलाई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत का पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है नागपुर जबलपुर हाईवे के समीप केम्पटी रोड पर। ये आपको याद रखना है। देखिए, भारत का पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ट्विटर इंडिया ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, विनय प्रकाश इनको बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में ट्विटर इंडिया का नया शिकायत अधिकारी। एक अच्छी पेशकश यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, इससे पहले क्या होता था, किसी तरह का आप ट्विटर के ऊपर यदि आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो कोई उसका जवाबदेही नहीं थी, जो कि हमारे भारत में एक बहुत गंभीर समस्या बनती दिख रही थी। लेकिन अब देखिए, इस तरह के जो अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, अब इनका दायित्व बनेगा किस तरह की कोई कंप्लेंट सरकार करती है या कोई चीज़ वहाँ पे उनको इस तरह की जो अभद्र भाषा है उसको हटाना है, तो इसकी इस तरह के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा 12 जुलाई 2021 को कहां से शुरू हुई? तो याद रखिएगा, भगवान जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो शुरू होती है पूरी उड़ीसा से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। किस राज्य सरकार द्वारा आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदाय के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं के रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 4 राज्य है आपके सामने, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर असम। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। असम सरकार चाहती है कि उसका जो राज्य है वहाँ पे आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदाय के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं के संरक्षण के लिए एक अलग से विभाग होना चाहिए। फाजिम आम कपर किस राज्य का भौगोलिक पहचान पंजीकृत है? तो याद रखिएगा, फाजिल क्या है? एक आम है। तो इसके ऊपर देखिए, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है जो इसका पंजीकृत करवाया गया है, ये पश्चिम बंगाल के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत के किस राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू हुई है? देखिए, हाल ही शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब रिसेंटली किस राज्य में हुई है? तो रिसेंट यदि हम बात करें रिसेंटली तो मणिपुर भी रेलवे नेटवर्क के साथ में जुड़ चुका है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड को हराकर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड को हराकर जो यूरो कप 2020 का विजेता टीम बनी है उसका नाम है इटली। विंबलडन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। तो याद रखिएगा, विंबलडन 2021 के विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? काफी पॉपुलर प्रश्न है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे 13 जुलाई 2021 के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा हिमाचल का नेता केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने में सफल नहीं हो पाया था? देखिए, आनंद शर्मा भी कैबिनेट में मंत्री बने थे, अनुराग ठाकुर अभी हाल ही में बने हैं। फुल फ्लेज मंत्री की यहाँ पे बात की जा रही है। जेपी नड्डा की हम बात करें, जेपी नड्डा भी पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे। तो प्रेम कुमार धूमल देखिए, जो कि हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये लोकसभा में अभी तक मंत्री नहीं बने हैं। इस तरह से भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मैगजीन ग्रुप तथा मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएशन द्वारा किए गए सर्वे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमीरपुर को 18वां स्थान इसमें दिया गया है। एनआईटी कहाँ पे है? हमीरपुर में है। ये भी आपको याद होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल वाहन नीति का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो परिवहन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहन नीति का मसौदा तैयार करे। और इस बार डेफिनेटली एचएएस की मुख्य परीक्षा में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर और भूमि अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था वर्ष 1971 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। हमारी टीम ने विभिन्न तरह की नवीनतम किताबें लॉन्च की है। इन किताबों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको जाना होगा इलास्टडी कोरोटीन वेबसाइट पे जाइए और जो हमारी नवीनतम किताबें एक बार आप इन्हें एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बहुत ही सारगर्भित जानकारी आपको इन किताबों में मिलेगी। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपये खर्च करने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की किताबें पढ़िए और नियमित रूप से उनके साथ में जुड़े रहिए। तो विभिन्न किताबों को परचेज करने के लिए विजिट कीजिए इलास्टडी कोरोटीन। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।